तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, सीजियर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑफ विच इज बेस्ड। बिल्कुल, यहाँ पे जो निंदा प्रस्ताव है ना भाई, सरकार की निंदा करना, सरकार की किसी भी पॉलिसी की निंदा करना, सरकार के ऊपर उसकी किसी नीति को लेकर के क्या करना, उसकी क्रिटिसिज्म करना, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, प्रस्ताव पास किया जा सकता है, उसको सीजर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, बिना ग्राउंड के क्या नहीं करेंगे आप, इसमें निंदा प्रस्ताव पास नहीं कर सकते। ओके, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अ सीजर मोशन कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये भी एकदम क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या किया जा सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लेकर के आया जा सकता है, या किसी जो है पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ भी लेकर के आया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहीं से गलत है ये। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल जरूर आपको पढ़ना है, जा करके आज ही देख लेना उसको और रट लेना, आपको सवाल मिलेंगे यहाँ से। आर्टिकल है आपका 75, अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स, और यहाँ पे याद रखना है मंत्रिपरिषद के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75। और इसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ, वहां पे इनिशिएट होगा, एकदम क्लियर है, लोकसभा में, तो दोनों हाउस में नहीं लेके आ सकते। तो तीसरा स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी स्पेसिफाई द चार्ज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द मोशन इज टू बी बेस्ड। अब ये भी क्या है, यहाँ पे भी इसको लेकर के भी क्या है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा की जो नियमावली है उसमें एक नियम है, और 198 जो नियम है, 198 जो नियम है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देना कोई अनिवार्य शर्त हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर विपक्ष है, अपोजिशन है, उसको लगता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं बचा है, तो वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ सकता है। लेकिन उसके कुछ नियम हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आना है तो 10 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी स्पीकर साहब को देनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कम से कम 50 जो एमपी हैं, अगर ये बात संसद के संबंध में है तो यहाँ पे 50 एमपी, और अगर मान लेते हैं राज्यों के विधानमंडल के संबंध में तो उसके लिए अलग अलग नियम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो फिलहाल कितना, 50 एमपी अगर मान लेते हैं, उस पे अपने साइन करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में साइन करके क्या करते हैं, स्पीकर साहब को देते हैं। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, चर्चा का दिन निर्धारित किया जाता है, और इसमें ये लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ही इस पे चर्चा करानी होती है। और अगर